पहला कुरिन्थी के 10वें अध्याय से हम परमेश्वर के वचन में देख रहे हैं। और कल जैसे हमने देखा कि कैसे पौलुस इन बातों को लिखता है कि हमें चौकसी से अपने जीवन को निर्वाह करना है। जो सोचता है कि वो स्थिर है, उसने चौकस होना है कहीं वो गिर ना जाए। आमीन। आज मैं आपको थोड़े उसके और गहराई में ले जाना चाहता हूं कि पौलुस किन बातों में स्थिर होने के बारे में बात कर रहा है, कौन सी बातों में स्थिर होने के लिए बात कर रहा है। मालूम, बहुत समय हम परमेश्वर के वचन में जब सीखते हैं, कई बार हमारे मन में एक मिसकॉन्सेप्शन है कि स्थिरता हैज टू डू विथ आवर कॉन्डक्ट, है ना। स्थिरता जो है वो हमारे आचरण को लेकर, और हम अपने आचरण को हमारे मसीही जीवन का फाउंडेशन बनाते हैं। पर एक्चुअली हमारा आचरण मसीह जीवन का फाउंडेशन नहीं है। मसीह जीवन का फाउंडेशन केवल प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल ये कहती है कोई और नींव नहीं डाली जा सकती, केवल एक ही नींव है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने कहा कि वो कोने का जो पत्थर है जिसको राज मिस्त्रियों ने निकम्मा जाना, वही पत्थर क्या बन गया? कोने का सिरा बन गया। Now you need to understand, Christian life का foundation is not on how you live your life. That's not the foundation. Your life is the fruit of the foundation, which is the root. Root क्या है? प्रभु यीशु मसीह। Are you understanding? और कई बार हम फ्रूट को रूट समझ बैठते हैं। मेरा आत्मिक जीवन, मेरा पवित्र जीवन, मेरा भलाई का जीवन, मेरा पाप रहित जीवन, मेरा वो जीवन जो मसीह के अनुसार प्रेम में चलना है, वो मेरे आत्मिक जीवन का रूट नहीं है, वो मेरे आत्मिक जीवन का फ्रूट है। आप समझ रहे? रूट मेरा मसीह के साथ यूनियन में है। मेरा फाउंडेशन प्रभु यीशु मसीह है। और आज मैं इत्मीनान से आपको परमेश्वर के वचन में एक जर्नी कराना चाहता हूं, ताकि आपको ये बताऊं कि आप अपने रूट को रूट रहने दीजिए और फ्रूट को फ्रूट रहने दीजिए। अगर आपने अपने फ्रूट को रूट बना लिया, तो एक चीज आपको बताता हूं, जिस दिन आपने बहुत अच्छा जीवन जिया, सुबह से शाम तक कोई झूठ नहीं बोला, कोई बुरे विचार आपके मन में नहीं आए, किसी से झगड़ा नहीं किया, उस दिन बहुत अच्छा जीवन आपने व्यतीत किया, उस दिन आप अपने आत्मिक जीवन को ये सोचोगे, वाह, आज अगर यीशु मसीह आ गया तो पक्का मुझे ताज मिलेगा, पक्का मुझे पुरस्कार मिलेगा। दूसरे दिन आप चर्च आ रहे थे और किसी ने आपकी गाड़ी को कट किया, आपका झगड़ा हो गया, आप टेंशन में आ गए, आपने जरूरत से ज्यादा बोल दिया, उसने दो बातें बोल दी, आपका झगड़ा हो गया, अपने बीवी के साथ गाड़ी में आपका झगड़ा हो गया। अब आपको लगता आज अगर यीशु मसीह आ गया तो आज मेरा बैंड बज गया। लिसन, दिस इज व्हाट रिलीजन हैज टॉट अस। और हमने भी चर्च में ये बात को सीख लिया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। बट वी नीड टू नो वन थिंग, दैट इज एन ओल्ड कवेनेंट। वो कौन सा कवेनेंट है? पुरानी वाचा है। अब यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी। अब जब यीशु मसीह ने हमारे साथ एक नई वाचा बांधी, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पुरानी व्यवस्था के साथ मेरा कोई संबंध अब नहीं है। बाइबल में लिखा है, क्राइस्ट इज द एंड ऑफ द लॉ फॉर दोज हु बिलीव। एक वचन की ओर मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता। कुलुसियंस की किताब को खोलेंगे, कुलुसियों की पत्री। अब मैं चाहता हूं कुलुसियों के बारे में आपको थोड़ी सी बात बता दूं संदर्भ में, कि कुलुसियंस की जो बुक है, ये कुलुसियंस की बुक जो है, ये पौलुस ने अपने आत्मिक बच्चे को, जब उसने आकर पौलुस एपफ्रास ने कुलुसियों का चर्च प्लांट किया। कल हमने देखा कुरिन्थ का चर्च पौलुस खुद प्लांट किया, कुलुसियों का चर्च पौलुस ने प्लांट नहीं किया। अपेरेंटली पौलुस वहां कभी गया नहीं, लेकिन पौलुस ने, जब वो एथेंस में था, उसने जब यहाँ कुरिन्थ के समय में, कुरिन्थ में उसने 1.5 साल तक रहकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई की। वहां उसकी मिनिस्ट्री टीम में एक बंदा तैयार हुआ मिनिस्ट्री के लिए, उसका नाम था एपफ्रास।
और वो एपफ्रास वहां से थोड़ा आगे कोलोसी में गया और वहां जाके उसने मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की। जब उसने मिनिस्ट्री स्टैब्लिश की, धीरे धीरे चर्च पनपने लगा वहां पे, और धीरे धीरे जब चर्च अच्छा पनपने लगा तो वो चर्च बहुत अच्छा बढ़ गया। जब वो चर्च बहुत अच्छा बढ़ गया, उसमें भी प्रॉब्लम्स आने लगे, कुछ फॉल्स टीचर आने लगे। जेरूशलेम से कुछ फॉल्स टीचर आए और वो फॉल्स टीचर ने आकर उनके चर्च में ये सिखाना चालू किया कि देखो, अभी तुम अन्य जातियों में से यीशु पे विश्वास करके विश्वासी बन गए हो, तुम क्रिश्चियन हो गए हो, लेकिन इतना काफी नहीं है, अभी तुम्हें सर्कमसिजन भी करना है, तभी परमेश्वर तुमको फुली एक्सेप्ट करेगा। तुम्हें सर्कमसिजन करना है और तुम्हें ये सारे जूइश रिचुअल्स को फॉलो करना है, तब परमेश्वर तुम्हें एक्सेप्ट करेगा। तो एपफ्रास के दिनों में ये प्रॉब्लम उसके चर्च में आने लगा। एपफ्रास वाज अ पास्टर कोलोसियो चर्च का, और उसका आत्मिक पिता पौलुस था। अब एपफ्रास रोम में पौलुस के पास आया और पौलुस को आके बताने लगा, मेरे चर्च में ये प्रॉब्लम्स हो रहा, फॉल्स टीचिंग सब तरफ से आ गई, अब मैं क्या करूं। तब ऐसे समय में पौलुस ने एपफ्रास को सिखाया, और पौलुस एपफ्रास को सिखाकर एक लेटर वो लिखता है। वो लेटर है कुलुसियों के नाम, कोलोशियंस के नाम से जो लेटर हमारे पास है पौलुस का लिखा हुआ, वो कुलुसियों की पत्री है। अब इसको पहले वचन से कोई हमारे लिए पढ़ने में मदद करे। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, और भाई तीमुथियुस की ओर से, मसीह में उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। ओके, वंस अगेन, पहले चैप्टर में पौलुस कुलुसियों की मंडली के बारे में क्या कह रहा है? पहले वर्ष में क्या कह रहा है वो कुलुसियों के चर्च के बारे में? जो पवित्र है, और लेकिन बाद में वो कोलोसियंस में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर रहा है। डू यू सी अगेन, कल हमने देखा कुरिन्थ की मंडली में वो पहले उनको क्या कहता है? पवित्र, पवित्र किए हुए लोग, मसीह में अलग किए हुए लोग, और बाद में उनको अपना आचरण उस बुलाहट के अनुसार अलाइन करने के लिए कहता है। करेक्ट? इट इज नॉट अगर तुम ऐसे जियोगे तो तुम पवित्र रहोगे, इट इज तुम पवित्र हो इसलिए ऐसे जियो। आप समझ रहे है ना? एग्जैक्टली कुलुसियों को लिखते समय पौलुस एग्जैक्टली कैसे लिख रहा है? सेम बात लिख रहा है। अब आप बाइबल की हर एक लेटर उठा के पढ़ना जो पौलुस ने लिखा है कलीसिया को, या यूहन्ना ने लिखा है, या इवन प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह ने लिखा है, यू विल डिस्कवर समथिंग ब्यूटीफुल। He calls them holy first, he calls them anointed first, he calls them separated first, and then he empowers them to live based on what he called. Amen? जैसे एक कोढ़ी आया यीशु मसीह के पास और कहने लगा, यदि तू चाहे तो मुझे तू चंगा कर सकता है। अब सोचो, उन दिनों में कोढ़ी को कोई छूता था क्या? नहीं, पर बाइबल में लिखा है मत्ती इसके 8वें अध्याय में कि यीशु मसीह ने उसे छुआ। फर्स्ट जीसस टच्ड हिम, और फिर बोला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। फिर बोला जाके याजक को अपने आप को दिखा। नाउ थिंक विथ मी, बिफोर जीसस हील्ड हिम, जीसस टच्ड हिम। अब जब यीशु जो पवित्र था, उसने जब कोढ़ी जो अशुद्ध था उसको छुआ, तो उसकी अशुद्धता ने यीशु को अशुद्ध नहीं किया। कोढ़ी के लिए यह चाहिए था कि वो लोगों के बीच में अगर जाता है जोर जोर से चिल्ला के कहता अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ताकि लोग दूरी से चले जाए, उसके करीब भी ना आए। क्यों? क्योंकि वो अनहोली था। लेकिन दिस टेल्स अस कि मेरा यीशु मसीह अलग है। जब मेरा यीशु अपवित्र को छूता है तो यीशु अपवित्र नहीं होता, अपवित्र पवित्र हो जाता। You see, that is the foundation on which church stands. मेरी और आपकी जो नींव है प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु को आपकी अपवित्रता से घृणा नहीं है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में यह लिखा है रोमियो की किताब में कि जब पाप बहुत बढ़ गया तब अनुग्रह और भी बढ़ गया। इन अदर वर्ड्स, क्या किया उस प्रेम करने वाले दीवाने ने हमारे साथ? हमको जब हम पाप में थे तो हमको उठाकर सलीब पे नहीं लटका दिया, पर हमारे पापों को हमसे अलग कर दिया।
उसने पापी और पाप दोनों को अलग किया, पापी से प्रेम किया, उसके पाप को सलीब पे ढील किया। आप समझ रहे? जैसे किसी एक बच्चे के पैर में अगर कांटा चुभ जाए और वो अपने पापा के पास जाए और मेरे पैर में कांटा चुभ गया, तो पापा उसका पैर काट देते क्या? क्या करते? जब हमारे जीवन में पाप का कांटा चुभ गया, तब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन से वो पाप का कांटा दूर किया, उसने हमें दूर नहीं किया। आप समझ रहे? लेकिन हम अपने कार्यों को परमेश्वर के पास आने का दरवाजा बना देते हैं। पौलुस कह रहा, हे पवित्र भाइयों, कुलुसियों को लिखते समय में कह रहा, हे पवित्र भाइयों। देखिए, हमें एक चीज को समझना है कि परमेश्वर मुझे अपनी आंखों में पवित्र देखता है, इससे पहले कि मैं पवित्रताई में चलूं। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? परमेश्वर मुझे पवित्र तब नहीं कहता जब मैं पूरा पवित्र जीवन जीने लगता। परमेश्वर मैं पवित्र होने से पहले मुझे पवित्र कहता है, और क्योंकि वो मुझे देख के पवित्र कहता, अब सडनली मेरी आइडेंटिटी बदलने लगती। कल हमने परमेश्वर के वचन में देखा वो बात, राइट? नाउ आई वांट टू शो यू स्क्रिप्चरली जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं। कुलुसियों की पत्री पहला अध्याय में वापस आइए, लेट्स रीड दैट वर्ड। हम तुम्हारे लिए नित्य प्रार्थना करके अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता अर्थात परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करके क्या करते? अपने पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते। नाउ इट्स समथिंग ब्यूटीफुल कि पौलुस वहां पे बोलता हमारे पिता के बारे में, राइट? वी थैंक आवर फादर। आपको याद है जब यीशु मसीह ने चेलों को प्रार्थना करना सिखाई तो क्या सिखाया? ए मेरे बाप। What does he mean by that? Now listen carefully. Jesus introduced a vocabulary that wasn't there before. You see? भविष्यवाणी की पुस्तकों में दाऊद को परमेश्वर ने कहा वो मेरा बेटा होगा। जब दाऊद का बेटा सुलेमान पैदा हुआ, he said, he will be my son, I'll be a father to him. There are prophetic indications in the Old Testament, but fulfillment came when Christ came. जब यीशु आया तब वो prophetic word का fulfillment आया. Now my friend, I want you to understand, over the years, रिलीजन ने हमारे माइंड को ऐसे प्रोग्राम कर दिया कि हमारा क्रिश्चियन लाइफ इज बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस। बट टुडे आई वांट टू शो यू फ्रॉम द वर्ड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, इट इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट। एंड बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन क्राइस्ट, योर परफॉर्मेंस चेंजेस बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन दैट। नाउ लेट्स लुक, अगला वचन। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। देखो क्या लिखा, हमने सुना है कि तुम्हारा विश्वास मसीह यीशु के पर है और तुम सब पवित्र लोगों से प्रेम रखते हो। आगे देखो क्या लिखता, उस आशा की हुई वस्तु के कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी हुई है, जिसका वर्णन तुम उस सुसमाचार के सत्य वचन में सुन चुके। ओके, उस आशा के लिए जो तुम्हारे लिए कहाँ रखी है? Now tell me one thing. पौलुस ये बोल रहा है तुम्हारे लिए जजमेंट रखा है स्वर्ग में। क्या रखा है? तो परमेश्वर के माइंड में आपके लिए और मेरे लिए क्या है? परमेश्वर के माइंड में आपके लिए और मेरे लिए क्या है? स्वर्ग में हमारे लिए क्या रखा है? देयर इज अ होप फॉर अस इन हेवन। आमीन। इसलिए अगर आप पहले वर्ष को फिर से पढ़ो अच्छे से तो आपको पता चलेगा हमारे पिता यीशु मसीह के पिता की ओर से हम सबको अनुग्रह और शांति प्राप्त हो। वहां लिखा है, क्या लिखा है? दूसरे पद में, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती है। ओके, हमारे पिता की ओर से तुम्हें क्या मिले? इसका मतलब हमारे पिता के पास तुम्हारे को देने के लिए क्या है? जोर से बोलो। So God has in his mind only two things for you. क्या दो बातें? The grace and peace. Grace and peace.
आज सुबह जब हम पास्टर जी से बात कर रहे थे तो पास्टर जी ने बड़ा सुंदर एक बात बताया कि वो अपने लाइफ में जब कठिन दौर से होकर गुजर रहे थे, अपने सवालों से उलझ रहे थे, उन्होंने प्रभु से पूछा, प्रभु व्हाई मी, हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? और परमेश्वर ने उन्हें वही जवाब दिया जो उसने पौलुस को दिया था, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। और बोला उस दिन से मेरा वो विषय उलझन खत्म हो गया। God said, my grace is sufficient for you. Now, if you focus on my grace, that grace will empower you to live victoriously in spite of your problem. It is where you are focused on. My grace is sufficient for you. है ना? तो अनुग्रह और शांति तुम्हें बहुतायत से मिलती चली जाए, बाइबल कहती है। सो गॉड हैज अ माइंड फॉर अस वेयर गॉड हैज थॉट्स ऑफ ग्रेस एंड गॉड्स हैव थॉट्स ऑफ पीस कंसर्निंग एवरी वन ऑफ अस। कुलुसियों की पत्री को लिखते समय पौलुस ने क्या कहा? तुम जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तुम्हारे लिए स्वर्ग में एक आशा है, तुम्हें अनुग्रह और शांति हमारे पिता की ओर से मिलती रहे। नॉट जजमेंट, नॉट कर्स। ओ परमेश्वर ने मुझे परमेश्वर ने ये प्रॉब्लम मुझे दिया ताकि मैं उससे सीखूं। आज हम अंदर बैठ के बात कर रहे थे, राइट? डू यू नो वन थिंग, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? दैट गॉड गेव मी ट्रबल सो दैट आई मे लर्न। इट्स एन ओल्ड कवेनेंट कॉन्सेप्ट। अय्यूब ने ये कहा, अय्यूब जो पुराने नियम का था, अय्यूब की ये वोकैबुलरी है। एंड अय्यूब ने ये बात को बोला दैट यू नो, क्या हम परमेश्वर के हाथ से सिर्फ सुख ले, उसके हाथ से हम दुख न ले क्या? ये किसने बोला? जोर से बोलो। बट डू यू नो, जोब डिड नॉट हैव द रेवलेशन ऑफ द फादर दैट यू एंड आई हैव। डू यू नो, अय्यूब के अंदर पवित्र आत्मा नहीं रहता था, उसका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर नहीं था। यह केवल नए नियम के लोगों का प्रिविलेज है। पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता जाता था, अंदर नहीं रहता था। पुराने नियम में पवित्र आत्मा विजिटिंग वीजा पे आता था, नए नियम में वो रेजिडेंशियल वीजा पे आ गया। यू अंडरस्टैंडिंग? अय्यूब डिड नॉट नो गॉड द वे यू एंड आई नो। अय्यूब परमेश्वर को एज गॉड, एज क्रिएटर जानता था। But we know that Creator as Father. You and I know Him better. अय्यूब बोलता, क्या हम उससे बुरी बात न ले? As if God is the giver of bad things. है ना? As if God is the giver of bad things. No. परमेश्वर का वचन कहता है God is a giver of good things. नए नियम में याकूब की किताब में लिखा है कि हर एक भली और अच्छी वस्तु परमेश्वर की ओर से आती है। हर एक भली और अच्छी वस्तु, बुरी चीज नहीं आती हमारे परमेश्वर की ओर से। सो इफ वी अंडरस्टैंड दैट माय गॉड इज अ गुड गॉड एंड ही डज नॉट गिव मी इविल थिंग्स, माई लाइफ विल बी डिफरेंट। नाउ आई अंडरस्टैंड कि मेरे लाइफ में जो कॉम्प्लिकेटेड सर्कमस्टांसेस आ जाते, जो प्रॉब्लम्स आ जाते, जो डिफिकल्टीज आ जाती, वो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं आती, वो डेविल की ओर से आती है। क्योंकि अगर परमेश्वर ही बुरी चीज देता है तो फिर शैतान की जरूरत क्या है? फिर तो शैतान की जरूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मूड ही है। आज उसका मूड है अच्छा रहना तो ही इज गॉड, कल उसका मूड का तो वो शैतान बन गया। See, our problem is because we don't understand who God, who Christ is, we live our life miserably. बाइबल कहती है परमेश्वर को कभी किसी ने, केवल उसके एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने वो कैसा है वो हम पर प्रकट किया। पौलुस ने कुलुसियों की कलीसिया को लिखते हुए एक बात लिखी, और पौलुस ने ये कुलुसियंस को ही लिखते हुए कहा, और उसने कहा, लिसन, नोबडी हैज सीन गॉड, द ओनली रेवलेशन ऑफ गॉड इज द पर्सन ऑफ क्राइस्ट। आप समझ रहे? परमेश्वर कैसा है उसका प्रकाशन मूसा की किताबें पढ़ के नहीं मिलेगा। परमेश्वर कैसा है उसका प्रकाशन पुराने नियम की बाइबल की किताबें पढ़ के नहीं मिलेगा। परमेश्वर कैसा है उसका प्रकाशन यीशु के लाइफ को देखकर मिलेगा।
क्योंकि परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा, केवल उसके एकलौते पुत्र ने वो कैसा है हम पर प्रकट किया। सो अगर मुझे परमेश्वर कैसा है ये जानना है तो कहां मिलेगा? नूह की स्टोरी पढ़ने के बाद पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है? बोलो ना। हाँ, पर हम वैसे इंटरप्रेट करते। 10 आज्ञा पढ़ने के बाद पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है। इज़राइल की जर्नी विल्डरनेस की पढ़ने के बाद पता चलेगा कि परमेश्वर कैसा है। हाँ, देखो उन्होंने ये किया, वो मर गए, परमेश्वर ऐसा है, अगर तुम सही नहीं चलोगे मार देगा। उसने उनको मार दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, एंड वी इंटरप्रेट गॉड फ्रॉम दैट लेंसेस। बट पौलुस लिखते हुए कुलुस्सियों के चर्च को ये कहता है, हे परमेश्वर कैसा है ये तुम गलत जगहों पे ढूंढ रहे हो। You are studying in the history how God is. No, history does not reveal how God is. Only His Son reveals how God is. अगर आपको पता करना है कि आपका परमेश्वर कैसा है तो यीशु के चरित्र को देख, एग्जैक्टली वैसा है। नहीं तो बहुत से क्रिश्चियन लोग के माइंड में ट्रिनिटी है, और उनके माइंड में ट्रिनिटी कैसा मालूम? परमेश्वर गुस्से वाला, यीशु अनुग्रह करने वाला, और पवित्र आत्मा ये दोनों के बीच में कहीं तो बैलेंस करने वाला। Many people have this concept. They think God is completely hard to please, Christ is overboard to help, and Holy Spirit we still don't know. Sometimes He is yes, sometimes He is no. We are confused about whom we worship. हम किसकी आराधना कर रहे हैं हमें ही नहीं पता। परमेश्वर का वचन कहता है पिता कैसा है ये किसी ने नहीं देखा, उसके इकलौते पुत्र यीशु ने हमको प्रकट किया। Now we need to study the life of Christ to know how our Father is. Now let me show you in the scripture. आगे पढ़ो कुलुस्सियों की पत्री। जो तुम्हारे पास पहुंचा है और जैसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है, अर्थात जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। सच्चाई से तुमने क्या पहचाना है? जोर से बोलो। परमेश्वर का। तो कुलुस्सियों के चर्च को पौलुस बोल रहा, तुम्हें इतनी सारी टीचिंग में सच्चाई से क्या पहचानना है? जोर से बोलो। पर हम अनुग्रह छोड़ के बाकी सब की पहचान में बहुत बढ़ जाते हैं। हम व्यवस्था की पहचान में बहुत बढ़ जाते हैं। हम व्यवस्था की पहचान में रात दिन मेहनत करते रहते, रात दिन मेहनत करते रहते। पर पौलुस कलीसिया से कहता है तुझे व्यवस्था की पहचान में आगे नहीं बढ़ना है, तुझे अनुग्रह की पहचान में आगे बढ़ना है। व्यवस्था के अधीन लोगों के लिए है, पर हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, हम मसीह के अधीन है। यीशु मसीह ने कहा मेरा जुआ हल्का है, तुम्हारा जुआ मुझको दो, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। रिमेंबर, सो यीशु मसीह ने क्या बोला? टेक माई योक अपॉन यू, इन अदर वर्ड्स कम अंडर माई कवरिंग। फ्रॉम द लॉ ही मूव्ड अस इनटू हिज कवरिंग। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें यहां सिखाता है, एंड इट्स सो ब्यूटीफुल टू सी हाउ गॉड डील्स विद दिस विद द चर्च ऑफ कोलोसियंस। पौलुस के इन शिक्षाओं के माध्यम से वो क्या कह रहा? तुम्हें काय में बढ़ना है? किसकी पहचान में बढ़ना है? परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान में। अब परमेश्वर के अनुग्रह की पहचान कैसे होगी? वहां क्या लिखा है वचन में? फिर से पढ़िए बहन। जो तुम्हारे पास पहुंचा है, हाँ, ऐसा जगत में भी फल लाता और बढ़ता जाता है। हाँ, जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। देखो, सच्चाई से परमेश्वर का अनुग्रह पहचाना है। मुझे एक बात बताओ, अनुग्रह को मैं कैसे पहचान सकता हूं? सच्चाई से। सच्चाई और अनुग्रह की बात हो रही है, राइट? मालूम कैसे? मेरे साथ खोलिए यूहन्ना इसका पहला अध्याय है, इसका 17 वचन। इसलिए की व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। क्या लिखा है? व्यवस्था किसके द्वारा पहुंची? मूसा के द्वारा पहुंची। अनुग्रह और सच्चाई किसके द्वारा आया? आपका प्रभु कौन है? मूसा है या यीशु है? उसने क्या लाया? इसीलिए पौलुस कुलुस्सियों के चर्च को बोल रहा है, व्यवस्था पे फोकस होना बंद कर, अनुग्रह और सच्चाई पे फोकस हो जा। डू यू सी?
क्या बोल रहा वो? अनुग्रह और सच्चाई में। सी, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला व्यवस्था और सच्चाई मूसा के द्वारा आई, उसने सच्चाई को भी व्यवस्था में से हटा दिया, यानी व्यवस्था में सच्चा नहीं है कुछ। नाउ आई विल टेल यू, फिर परमेश्वर ने व्यवस्था दिया क्यों? लेट मी टेल यू समथिंग। व्यवस्था आपके और मेरे लाइफ के लिए नहीं है। व्यवस्था का मकसद आपके और मेरे लिए हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाना नहीं है। व्यवस्था का मकसद हमारे अंदर छिपे हुए पाप को पकड़ना है। पौलुस कहता, व्यवस्था से मुझे पाप की पहचान हुई। कैसे पहचान हुई? तो व्यवस्था क्या करता है? पाप की पहचान कराता। व्यवस्था पाप की, व्यवस्था बाप की पहचान कराता। क्या व्यवस्था किसकी पहचान कराता? पाप की। यीशु मसीह किसकी पहचान कराता? बाप की। उसने कहा, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, है ना। चेले आके यीशु मसीह को पूछे, हमें पिता दिखा। यीशु मसीह क्या कहता? अरे क्या इतने समय से मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम पूछते पिता दिखा? जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? जिसने व्यवस्था देखा उसने किसको देखा? जिसने यीशु को देखा उसने किसको देखा? बाप को देखा। लिसन वेरी केयरफुली। प्रॉब्लम यह है हमारा कि हम अभी भी व्यवस्था को देखते रहते हैं और अपने लाइफ को उस व्यवस्था के सांचे में एनालाइज करते रहते हैं। व्यवस्था का काम आपका पाप पकड़ना है, बाप से मिलाना नहीं है। बाप से मिलाने का काम पुत्र का है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें बाप से मिलाया है। He reconciled us to the Father, और वो हमारे लिए बहुत मायने रखता। इसीलिए यीशु की पहचान में आगे बढ़ना है। खोलिए मेरे साथ पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, इसका पहला अध्याय, इसका 3रा वचन। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3रा वचन। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आपके अंदर अनुग्रह और शांति बहुतायत से कैसे बढ़ेगी? बाइबल वचन याद करने के द्वारा, पवित्र जीवन जीने के द्वारा, नो, नॉट नॉलेज ऑफ गॉड। रीड व्हाट इट इज रिटन। किसकी पहचान के द्वारा? परमेश्वर की पहचान नहीं लिखा है। बाइबल में पढ़ो, बाइबल में पढ़ो, बाइबल में पढ़ो। किसकी पहचान? हाँ, सब जन मेरे साथ बोलो, जितना मैं यीशु को जानूंगा उतना अनुग्रह और शांति मेरे अंदर बढ़ते जाएगी। Do you see, grace and peace is the result of knowing Jesus. Do you find that in the Bible? Huh? It's not the result of anything else. The only way you can have grace and peace made available to you is if you get to know Christ, if you get to know Jesus Christ. You know, this is the beauty of the scripture. Come back to Colossians chapter 1. उसी की शिक्षा तुमने हमारे प्रिय सहकर्मी इपफ्रास से पाई, जो हमारे लिए मसीह का विश्वास योग्य सेवक है। देखो, उसी की शिक्षा तुमने एपफ्रास से पाई। मैंने आपको बताया, एपफ्रास जो है वो कुलुसियों के चर्च का पास्टर है और उसने वो शिक्षा उनको दी। अब जब प्रॉब्लम्स होने लगे, वो पौलुस को बोला, पौलुस उनको आंसर लिख रहा है। आगे पढ़ो। उसी ने तुम्हारे प्रेम को जो आत्मा में है हम पर प्रकट किया। हाँ, आगे पढ़ते जाओ। इसीलिए जिस दिन से ये सुना है, हम भी तुम्हारे लिए ये प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं छूटते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो। ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। बोलता, हम एक बात तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं। पौलुस कह रहा, मैं, तिमोथी, मेरा पूरा टीम कुलुसियों के चर्च के लिए एक चीज की प्रार्थना कर रहा है। और क्या प्रार्थना कर रहा है? कि आप सारे आत्मिक ज्ञान और समझ की और परमेश्वर के इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ।
नाउ लिसन, जब हम हिंदी में ये वर्ड पढ़ते हैं या इंग्लिश में ये वर्ड पढ़ते हैं, ये क्लियरली समझ नहीं आता, है ना, क्योंकि उसमें लिखा है परमेश्वर की इच्छा के, वो जो वर्ड इच्छा लिखा है ना, इंग्लिश में लिखा है दैट यू मे नो द विल ऑफ गॉड, द विल लिखा है ना, WILL, विल, इंग्लिश में विल लिखा है, लेकिन ग्रीक भाषा में वो विल वर्ड नहीं लिखा है, वहां थेलीमा लिखा है। क्या लिखा है? थेलीमा, कि तुम परमेश्वर के थेलीमा को जानो। अब थेलीमा वर्ड जो ग्रीक में है, उसका मतलब है द डिजायर और द प्लेजर ऑफ गॉड। परमेश्वर के प्लेजर को तुम जान लो। हमारी एक इच्छा है कि तुम परमेश्वर के खुशी को जान लो, उसके प्लेजर को जान लो, उसकी खुशी की परिपूर्णता में तुम आ जाओ। दिस इज व्हाट पॉल इज सेइंग। पौलुस क्या कह रहा है? दैट यू मे नो द प्लेजर ऑफ गॉड। परमेश्वर किस चीज से हर्षित होता वो तुम जान लो, कौन सी बात उसको सबसे ज्यादा आनंदित करती वो तुम जान लो। यू नो दैट यू मे नो द प्लेजर ऑफ गॉड। यू नो वी थिंक नोइंग द विल ऑफ गॉड इज, मैं कभी मीटिंग में जाता हूं तो लोग आते कहते पास्टर जी मैं बिजनेस चालू करना चाह रहा हूं, कोई कहता है पास्टर जी मेरी शादी होने की है, मेरे पास 2-3 प्रस्ताव आए हैं, आप प्रार्थना करें परमेश्वर की क्या इच्छा है मैं जानूं, है ना। सो जब भी हम परमेश्वर की इच्छा के बारे में सोचते हैं तो हम क्या सोचते हैं मालूम? परमेश्वर की इच्छा मीन्स व्हाट डज गॉड वांट मी टू डू। परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता है, हम परमेश्वर की इच्छा को उस कॉन्टेक्स्ट में सोचते हैं। सही बात है ना। लेकिन पौलुस परमेश्वर मुझसे क्या अपेक्षा करता वो नहीं कह रहा, वो कह रहा गॉड हैज प्लेजर ओवर मी, दैट यू मे नो दैट गॉड टेक्स डिलाइट इन यू। कि तुम ये जानो कि परमेश्वर तुम में आनंद करता है, कि तुम ये जान लो कि परमेश्वर तुम में बहुत दीवानों की तरह आनंद करता है। ही डिलाइट्स एंड ही टेक्स प्लेजर इन यू। इसे हम ये प्रार्थना करते हैं कि तुम ये जान लो कि परमेश्वर तुम में कितना प्रसन्न है, कितना हर्षित होता है, कितना तुम में प्लेजर लेता है। किसको लिख रहा है? कोलोशियंस। बद्दे उनके बीच में झगड़े हो रहे हैं, उनके बीच में फूट हो रही, उनके बीच में प्रॉब्लम हो रहे हैं, और पॉल उनसे कह रहा डू यू इवन नो हाउ मच गॉड लव्स यू, हाउ मच यू डिलाइट हिम। तुम परमेश्वर को बहुत खुश करते हो। He is bringing a different perspective altogether. It is not about my doing, it is who I am that delights him. मेरा करना नहीं, मैं जो हूं वो उसको हर्षित करता है। देखो परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ो। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। Now listen. First thing he says कि तुम जानो परमेश्वर तुम में बहुत प्रसन्न करता है। First thing that you may know that God loves you, he delights in you. Now तुम्हारा चाल चलन कैसा हो? प्रभु के योग्य हो। चाल चलन योग्य होगा तो वो तुम में डिलाइट करेगा। ये नहीं बोल रहा वो क्या बोल रहा? वो पहले तुम में डिलाइट करता, अब तुम्हारा चाल चलन उसके योग्य हो। Isn't it? क्या यही बोल रहा है? हाँ? Are you able to see it in the Bible? That he is not saying if you change the way you live, I will delight in you. वो ये नहीं कह रहा कि अगर तू पवित्र जिएगा तो मैं परमेश्वर तुझ में डिलाइट करेगा। वो कहता नहीं, मैं तेरे लिए प्रार्थना कर रहा हूं कि तेरा मन खुल जाए, कि तू ये जाने परमेश्वर तुझ में कितना डिलाइट करता है, और जब तू ये जान लेगा ना तेरा चाल चलन बदल जाएगा। You will live differently because you know he delights in you. Let me tell you, एक लड़की थी, उसको ना बहुत आदत थी दूसरे लड़कों के साथ में घूमते रहने की, उनके साथ छल करने की बड़ी आदत थी। अब उसकी शादी हो गई एक बहुत ही अच्छे सज्जन व्यक्ति के साथ, लेकिन आदत तो पुरानी थी, तो कहीं पे भी जाती और उसको अच्छे जवान लड़के दिखते हो, उसका ध्यान बार बार वहीं जाता। लेकिन जब ये लड़की को पता चलने लगा कि जिससे उसकी शादी हुई वो कितना दीवानों की तरह उससे प्यार करता है, कितना पॉजिटिव है उसको लेके, कितना उससे प्यार करता है, जब उसको उसके प्यार का एहसास होने लगा, गेस व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? वो लड़के के प्यार में दीवानी होने लगी और उसकी ये आदत के ऊपर उसको विजय मिलने लग गई। यू अंडरस्टैंड? उसकी इमोशनल नीड इस प्रेम में पूरी होने लग गई। अब उसको किसी और की जरूरत नहीं थी। व्हाई? बिकॉज शी अंडरस्टूड, यू नो,
आई लव, ये मुझसे इतना प्यार करता उसका दिल में नहीं दुखा सकती, ये मुझसे इतना प्यार करता मैं उसका दिल नहीं दुखा सकती। डू यू नो, एक मसीह की दुल्हन पवित्रताई में कब चलने लगती? जब वो उस एहसास कर लेती कि उसका दीवाना उससे कितना प्यार करता है। When he begins to realize how much she is loved, suddenly the way she thinks and acts changes. पौलुस यही बात लिख रहा कि हम प्रार्थना ये करते कि तुम परमेश्वर के थलीमा को जान लो, परमेश्वर के डिलाइट को जान लो, ताकि जब तुम परमेश्वर के डिलाइट को जान लोगे तो व्हाट विल हैपन? आपका चाल चलन उसके योग्य हो जाएगा। सेम चीज कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हुए पौलुस क्या कह रहा है? हे पवित्र लोगों, नो दैट यू आर एक्सेप्टेड नाउ, आपका चाल चलन उस बुलाहट के योग्य हो जाए। ऑल थ्रू आउट पवित्र वचन में आप देखोगे, नए नियम में, एवरीवेयर एक्सेप्टेंस फर्स्ट, चेंज नेक्स्ट। हर जगह परमेश्वर ने पहले एक्सेप्ट किया, बाद में परिवर्तन लाया। पहले परिवर्तन लाया और बाद में एक्सेप्ट किया, ऐसा नहीं है। पहले क्या किया? पहले एक्सेप्ट किया, बाद में परिवर्तन लाया। आई वांट टू शो यू वन ओल्ड टेस्टमेंट स्क्रिप्चर एज वेल। मेरे साथ खोलो एजिकियल, इसका 16 अध्याय, पहले वचन से पढ़ेंगे। हिंदी में कोई जोर से पढ़ सकता तो पढ़ने में मदद करे। यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कहे, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई। तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तीन थी। तेरा जन्म ऐसे हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन ना तेरा नाल काटा गया, ना तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, ना तेरे कुछ लोन मला गया और ना कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी को दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। लिसन केयरफुली, तेरे जन्म के दिन तू घृणित होने के कारण तुझे क्या कर दिया गया था? फेंक दिया गया था। यू वर थ्रोन अवे, यू वर कास्ट अवे। तेरा एम्ब्लिकन कॉर्ड नहीं कटा था, तू लहूलुहान थी, तू गंदी मैली थी, तुझे किसी ने सॉल्ट से साफ नहीं किया, तुझे सही कपड़ों में बर्थ के बाद तुझे कभी भी लपेटा नहीं गया, एंड यू वर बैड शेप। और जब तुझे लोग देखा तो घृणित होने के कारण तुझे क्या कर दिया? फेंक दिया। ऐसे के लिए कोई होप है क्या? बोलो, वो थोड़ा बच्चों को देखना ना बजाय, है ना? ऐसे के लिए कोई होप है क्या? नहीं है। आगे पढ़ो। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रह। ओके, नाउ लिसन, क्या लिखा है? परमेश्वर का वचन कहता है, मैं जब तेरे पास से गुजरा, मैंने तुझे फेंका हुआ देखा, तू लहू में डूबी हुई थी, और मैंने देखकर तुझे क्या बोला? हे लहू में लौटी हुई तू क्या रहे? यू सी, बिकॉज ही सेड लिव, वो सर्कमस्टेंसेस उसको मार नहीं पाए। नहीं तो उस बच्चे को कितना देर वो जीवित रहेगी बताओ? जो बच्चे का एम्ब्लिकन कॉर्ड नहीं कटा, जिसको फेंक दिया गया, जिसको लहू में वो वैसी है, आपने उसको जंगल में पड़ा हुआ, वो कितने देर बच्चा जीवित रहेगा बताओ? कोई खिलाने पिलाने के लिए नहीं है, घृणित वस्तु छोड़ के उसको फेंक दिया, मानो जैसे कचरा है, वो ज्यादा देर जिएगा क्या? नहीं जिएगा। पर परमेश्वर का वचन कहता, मैंने तुझे देखा और क्या बोला? जीवित रहे। एंड व्हाट हैपेंड? सी, पढ़िए आगे। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियां सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी, इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढाक दिया, गगन खाकर तुझसे वाचा बांधी। वचन कहता है तू पड़ा हुआ था ऐसे नीचे,
ये हमारे जीवन की जर्नी के बारे में बात कर रहा कि हमारा जीवन वैसा फेंका हुआ था, त्यागा हुआ था, घृणित था, किसी को नहीं चाहिए था, और हम अपने लहू में, अपने पाप में, अपनी बुराई में, इसलिए वचन में लिखा ना, तेरे पाप चाहे लाही के रंग के लाल हो, वे बर्फ के मानिन सफेद किए जाएंगे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं पाप में वैसा गंदा पड़ा हुआ था और किसी ने मुझ पर दया नहीं की। जो मुझे देखते थे मुंह फेर लेते थे। बट बाइबल सेज एक दिन जीवन देने वाले ने मुझे देखा और कहा जी। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुत आयत का जीवन पाए। ये जो मैली गंदी पड़ी हुई थी उसको देख के परमेश्वर ने बोला जी। एंड यू नो व्हाट हैपेंड, वो जी गई, जवान हो गई। जवान हो गई ना। पर बाइबल कहती है फिर भी तू नंगी थी। व्हाट डज इट मीन? You were still living in your world. तू तब भी अपने घिनौने जीवन में जी रही थी। तू तब भी अपने ही बुराई में फंसी हुई थी। तूने मेरे अनुग्रह को नहीं समझा कि मैंने तेरे ऐसे हालत में तेरे जीवन को बढ़ा दिया। तू तब भी वैसे ही जी रही थी। आगे क्या हुआ? फिर मैंने तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा और अब पूरी रीति तू अब पूरी स्त्री हो गई। ओके, फिर मैंने तेरे पास से जाते हुए तुझे फिर से देखा। इन अदर वर्ड्स दिस इज सेकंड टाइम ही कम्स। पहली बार देखा, लहू में पड़ा था, क्या बोला? जी। सब ने रिजेक्ट किया था, उसने रिजेक्ट नहीं किया। उसने क्या बोला? लिव। एंड ही वॉकड आउट। बाद में जब वापस आया, व्हाट ही सॉ, अब तो पूरी बड़ी हो गई थी, बट यू वर स्टिल नेकेड। एंड व्हाट ही से, तब क्या किया उसने? इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र उड़ाकर तेरा तन ढांप दिया और सौगंध खाकर तुझसे बाचा बने और तू मेरी हो गई। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तब जब तू बड़ी हो गई, मैंने तुझे देखा और मैंने क्या कहा? अब की बार, अब मैंने जी नहीं कहा, अब की बार मैंने क्या किया? किसका वस्त्र पहनाया? जोर से बोलो। अपना वस्त्र तुझे। डू यू रिमेंबर जब आदम को पता चला वो नंगा था, उसने क्या किया? परमेश्वर के वस्त्र पहने या खुद ने अपने वस्त्र पहना? पत्ती से खुद के वस्त्र बना लिए। लिसन केयरफुली, ये महिला बाइबल कहती है इज अ पिक्चर ऑफ आवर लाइफ। इट्स अ सिंबॉलिक पिक्चर ऑफ आवर लाइफ। जब हम पाप में पड़े थे, जब हम गंदगी में पड़े थे, उस समय परमेश्वर ने हम पर दया की। रोमियो इसके 5वें अध्याय के 8वें वचन में लिखा है, जब हम पापी में थे तब परमेश्वर ने अपनी भलाई को हम पर इस रीति से प्रकट किया, यीशु हमारे लिए मर गया। जब मैं पाप में था, गंदगी में था, रिजेक्टेड था, दैट टाइम गॉड लव्ड मी। यहां पे लिखा है परमेश्वर ने तुझे देखा लहू में तिरस्कृत पड़ी हुई, तब परमेश्वर ने क्या किया मालूम? सबसे पहले अपना वस्त्र तुझे पहना दिया। दैट इज द रोब ऑफ राइचियसनेस। धार्मिकता का वस्त्र जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो उसने पहना दिया। उसने हमारी नग्नता को ढांप दिया। आदम और हवा को बोला, बेटा ये पत्ते ज्यादा दिन साथ नहीं देंगे। चमड़े का वस्त्र उसने पहना दिया। उसने हमारी नग्नता को ढांप दिया। वो यीशु मसीह में हमारी नग्नता को उसने ढांप दिया। नेक्स्ट व्हाट हैपेंड? मेरे साथ एक वाचा बांधी। इन अदर वर्ड्स ही एंटर्ड इनटू अ मैरिटल कवेनेंट। इंग्लिश बाइबल में लिखा है यू बिकेम माय वाइफ। ही एंटर्ड इनटू अ कवेनेंट विथ यू। उसने वस्त्र पहना दिया और क्या कर दिया? हमारे साथ एक वाचा बांध दी। और आगे क्या लिखा है? और तू मेरी हो गई। फिर आगे पढ़ो। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पे से लहू धो दिया। ओके, लिसन केयरफुली। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पे से लहू। मेरा क्वेश्चन है, पहले वाचा बांध के शादी की या पहले धुलाया और उसके बाद शादी की? लिसन वेरी केयरफुली। तू घृणित थी, तेरे ऊपर लहू के दाग थे, तेरे पाप के दाग तेरे जीवन पर थे। यू नो व्हाट? आई डिडंट फर्स्ट सेड पहले पूरा अच्छा हो जा, मेरे काबिल हो जा, फिर मैं तुझे बना दूंगा।
पहले मैंने तुझे दुल्हन बनाया और जब तुझे दुल्हन बना दिया उसके बाद तुझे धो दिया। जब तक तू दुल्हन नहीं बनी थी तब तक तुझे धोया नहीं था। जब तुझे दुल्हन बना दिया तब तुझे क्या कर दिया? लिसन, ही डिडंट से पहले तू नहा के साफ होके आ तो मेरी दुल्हन बनेगी। हाउ मेनी टाइम्स वी हैव हर्ड यीशु मसीह आएगा और अगर दुल्हन रेडी नहीं है ना तो छोड़कर चला जाएगा। एजिकियल को बताओ, एजिकियल बोल रहा दुल्हन को रेडी होने की जरूरत नहीं है, वो दुल्हन को रेडी करता है। आपको 10 कुंवारी की कहानी याद है? हाँ, 5 बुद्धिमान थी, 5 मूर्ख थी। कौन दूल्हे के साथ गई? अच्छा, मेरा सवाल आपसे कि वो बुद्धिमान दूल्हे के साथ क्यों गई? पूरी तरीके से तैयार थी। और जो दूल्हे के साथ नहीं गई उनका क्या प्रॉब्लम था? कैसे मालूम वो तैयार नहीं थी? हाँ, उनके पास। तो मेरा सवाल, दूल्हा तेल लेने आ रहा था क्या? हाँ, दूल्हे को प्रकाश चाहिए था क्या? किसने बोला था? उनके दिए बुझे नहीं थे। और दूल्हा जो आ रहा वो जगत की ज्योति है, उसको तुम्हारे टॉर्च की जरूरत नहीं है। वो तेल लेने आ रहा था क्या? तो तेल हो या ना हो क्या फर्क पड़ रहा? अगर आप स्टोरी को ध्यान से पढ़ेंगे आपको एक बड़ी मार्के की चीज समझ आएगी। ध्यान से समझो उस स्टोरी को। नहीं, अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी कि 10 की 10 कुंवारियां थी। 10 वो कुंवारी थी कि 10 में से कुछ शादीशुदा थी? हाँ, 10 की 10 कुंवारी थी, करेक्ट। सेकंड चीज, 10 की 10 दुल्हन के कपड़े पहने हुए थे। पहने थे कि नहीं? 10 के 10 रेडी थे ना दुल्हन के कपड़े पहन के? 10 के 10 आधी रात को दूल्हे से मिलने के लिए निकले थे कि नहीं? मजे की बात है, 10 के 10 सो गए। 10 के 10 सो गए। 10 के 10 के पास दिया था। आधी रात को दूल्हे को आने के लिए जब देर हुई तो पूरे 10 के 10 सो गए। बुद्धिमान भी सो गए, मूर्ख भी सो गए। अब जब देर रात को दूल्हे के आने का शब्द हुआ तो ये सब हड़बड़ा के उठे। 10 के 10 उठे। ये नहीं कि जो 5 मूर्ख थे वो सोते रह गए और जो जगह थे वो चले गए, ऐसा नहीं हुआ। वो 10 के 10 उठे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने देखा कि 5 स्त्रियों की मशालें तो बड़ी अच्छी चल रही है, हमारी पुक 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 करके चल रही है। राइट? लिसन केयरफुली। दे डिड नॉट रियलाइज, तब तक उनका पूरा फोकस दूल्हा था। जब अपने घर से निकली थी उनका फोकस खुद की हालत पे नहीं था। किस पे था? दूल्हे पे था। जब तक सो रही थी तब तक भी उनका फोकस कहां था? जब आखिरी में जब दूल्हा आने लग गया और जब सब उठ के रेडी होने लग गए तब उनका फोकस कहां हो गया? खुद पे आ गया। अरे हमारा लाइट उनके लाइट से कम है, कहीं ऐसा ना हो कि उनका लाइट ज्यादा है इसलिए उनको ले जाए और हमको छोड़ दे। तो उनको बोला तुम हमको भी थोड़ा तेल दे दो। यू सी व्हाट हैपेंड देयर? अब तक दे वर कॉन्शियस ऑफ bridegroom, now they became self conscious. Now they became self conscious. और जब वो self conscious होने लग गए उनका फोकस मसीह से हट गया। पतरस जब पानी पे चल रहा था वो जब तक यीशु को देख रहा था वो तूफान पे चल रहा था, लेकिन जब उसकी नजर यीशु से हट गई और खुद पे आ गई, हालात पे आ गई, तो क्या हो गया? ये लोग क्यों डूबने लग गए? इनकी नजर दूल्हे से हटकर खुद पे आ गई। नाउ दे वांटेड टू क्वालिफाई देमसेल्फ फॉर द ब्राइडग्रूम। डू यू सी दैट? दे वांटेड टू क्वालिफाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं वो तेल है ना वो पवित्र आत्मा का प्रतीक है। लोगों ने अलग अलग फिलोसॉफी लेके उसको प्रीच कर दिया। अगर वो तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक है तो जिनके पास तेल था उन्होंने इनको भटका दिया। उन्होंने बोला जाके मार्केट से तेल ले लो। वो बेचारे तब एब्सेंट इसलिए थे क्योंकि तेल वालों ने उनको भेज दिया और दूल्हा तब आ गया। राइट? तो किसने उनको भटकाया?
शैतान तो एब्सेंट है पूरे स्टोरी में। यीशु मसीह के आने में और कलीसिया के जाने में शैतान का कोई रोल कॉल ही नहीं है वहां। इट्स योर कॉन्शियसनेस। इफ यू आर नॉट फोकस्ड ऑन क्राइस्ट एंड इफ यू आर फोकस्ड ऑन सेल्फ, आपकी हालत उन कुंवारियों के जैसी हो जाएगी जो सोचते हमारे पास तेल कम है तो इसलिए वो रिजेक्ट कर देगा। दे डिडंट रियलाइज कि भैया वो ऐसा है, मेरी नग्नता में मैले मेरे से वाचा बांधता है, मुझे अपना अंगोछा पहनाता है, मुझे पहले स्वीकार करता है, उसके बाद मेरे दाग हटाता है। एजिकियल में लिखा है, he received me first, then he changed me. आमीन। आप समझ रहे हैं मेरी बात, है ना? उसने पहले मुझे मेरे नग्न अवस्था में मेरे ऊपर वस्त्र पहले पहनाया। मुझे एक बात बताओ, ये स्त्री ने प्रार्थना की क्या एजिकियल में? क्या उसने बहुत उपवास किया इसीलिए उसको परमेश्वर ने वस्त्र पहना दिया? क्या उसने बहुत प्रार्थना की? व्हाट डिड शी से? वो लड़की ने क्या बोला? पहले जब वो छोटी पड़ी हुई थी, लहू में पड़ी थी, कुछ बोला? कुछ भी नहीं बोला। इसने जाते जाते उसको देखे बोला जीती रहे, खत्म, वो जीती रह गई। कहां से खाना मिला, कहां से पानी मिली, कहां से दूध मिला, वी डोंट नो, बट एक चीज मालूम है, नेक्स्ट विजिट में द बाइबल सेज अब वो शी वाज अ ग्रोन अप अडल्ट वुमन। वो बढ़ गई, पर वो फिर भी नंगी थी, वैसी थी। देयर वाज नोबडी टू टेक केयर ऑफ हर, नोबडी। हाउ डिड शी सर्वाइव? वी डोंट नो, बट शी सर्वाइव्ड बिकॉज द वर्ड ऑफ गॉड इज मोर पावरफुल। परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। परमेश्वर ने बोला जीती रहे, वो जीती रह गई, कोई परिस्थिति उसको खा नहीं पाई। Now something amazing happens. Next time the Messiah comes and he sees, और वस्त्र पहना देता। क्या करता है? अपना वस्त्र पहना दिया। और उसके बाद क्या किया? उसके बाद उसको हस्बैंड करके, वाइफ करके स्वीकार कर लिया, उसके साथ वाचा बांध ली। अब जब उसको वाइफ बना दिया, now what is the next thing happens? Now cleansing starts. तब क्या होता? सुनो प्रियो, एस्तर के दिनों में कुंवारी को 3 साल तक दूल्हे के लिए तैयार होना पड़ता था। वो भी दूल्हा नहीं था उसका, बस राजा के पास उसको जाने के लिए तैयार होना पड़ता था 3 साल तक, राइट? और हम अब तक वही माइंडसेट लेके बैठे हैं। हमारा दूल्हा वो एस्तर की रानी का दूल्हा नहीं है जिसके लिए आपको 3 साल प्रिपेयर करना है, तब उसको प्लीज करेंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा। वो तो यहूदी राजा भी नहीं था, हमने उसको यीशु मसीह के टाइपोलॉजी में बना दिया। देखो एस्तर ने कितना प्रिपरेशन किया, आपको भी वैसा प्रिपरेशन करना है। नहीं, आपका और मेरा दूल्हा बोलता, बेटा तुझे मैंने लहू में देखा, तुझे मैंने नंगा देखा, तुझे मैंने बदबूदार देखा, तुझे मैंने ऐसी हालत में देखा, कोई तुझ पे दया नहीं खा रहा था। मैंने तब तुझसे प्यार किया, तब तुझे स्वीकार लिया, मैंने तुझे अपना तब बना लिया, अपना वस्त्र तुझे तब पहना दिया, मैंने तुझे नहला दिया तब। He dealt with my problems. He accepted me first, then cleansed me. उसने पहले मुझे एक्सेप्ट कर लिया, फिर उसने मुझे नहला दिया। हम लोग सोचते भाई जब तक नहाएंगे नहीं तब तक आएंगे नहीं, परमेश्वर मुझे पास देगा नहीं। we are still, उसने मूसा को बोला जिस भूमि पे तू है वो पवित्र है, अपना जूता उतार दे। Now we still carry that mindset till today. वो जगह पवित्र है, लेकिन आपने यीशु मसीह में देखा परमेश्वर ने क्या किया? He accepted, then he served. पहले स्वीकार किया, फिर बाद में नहलाया। आगे देखो क्या लिखा है? अपने लहू से धो दिया और तेरी देह पर तेल मला, तुझे बूटेदार वस्त्र और सुइसों के चमड़े की जूतियां पहनाई। फिर मैंने क्या किया? तेरी देह पर तेल मला। देखो मैंने तुझे लहू दिया, मैंने तुझे तेल दिया, और क्या किया? तुझे बैजर स्किन के शूज पहनाए। कौन से स्किन के? सुइसो लिखा है ना। यदि आप स्टडी करेंगे ना वाचा का तंबू, तो आपको पता चलेगा कि पूरा वाचा का तंबू जो था वो सुइसो के स्किन का बनाया हुआ था। और वो वाचा के तंबू में कौन आता था? वो परम पवित्र स्थान था। यू नो व्हाट बाइबल सेज, जो परम पवित्र स्थान में मैंने इंग्रेडिएंट यूज किया ना, वो मैंने तेरे पैर पे लगा दिए। I sanctified your feet. I sanctified your feet.
मैंने तेरे पैर को वो लगा दिया ताकि अब धूल तेरे पैर पे न चढ़ने पाए। आई वॉश्ड यू। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आत्मिक वचन के जल के स्नान से उसने तुम्हें शुद्ध किया है। He did it for us। हमें मेल के सुसमाचार के जूते उसने पहना दिए हैं। He did it for us। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। तब तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में तोड़ा पहनाया। तब मैंने तेरा क्या किया? किसने किया? यीशु मसीह ने अपनी दुल्हन को कहता है मैंने तुझे नहलाया, मैंने तुझे अपना वस्त्र पहनाया, मैंने तब तेरा श्रृंगार किया, तेरे हाथों में मैंने चूड़ियां पहनाई, तेरे कानों में मैंने बालियां लगाई, तेरे नथनी में मैंने बाली लगाई, मैंने तुझे गले का हार पहनाया, मैंने तेरे सर पे मुकुट लगाया। पढ़ते जाइए आगे क्या लिखा है। तेरे नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट धरा। आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और ओके, धीरे धीरे धीरे। तेरे आभूषण क्या है? नाउ थिंक अबाउट, कई जगहों पे मैं ट्रैवल करता हूं और कुछ कुछ जगह पे मालूम ऐसी धारणा है कलीसियाओं में सोना चांदी पहनेंगे तो तुम अपवित्र है। कई जगहों पर यह है, मालूम क्यों? क्योंकि इस्राएल ने परमेश्वर से वाचा बांधी और उन्होंने एक्सोडस के दिनों में अपने अपने आभूषण निकाल के दे दिए और बोला परमेश्वर हम ये नहीं पहनेंगे। कब? जब उन्होंने बछड़ा बनाया था और उसके बाद पश्चाताप किया था। सो पीपल स्टिल लिव इन दैट एपिसोड। आप समझ रहे? दे डोंट रियलाइज कि परमेश्वर की इच्छा ये है, ही वॉन्ट्स टू डेकोरेट यू, ही वॉन्ट्स टू अडोन यू एज अ ब्राइड। वो तुम्हें खूबसूरत बनाना चाहता। उसने सोने चांदी के वस्त्र तुमको दिए, सोने चांदी के आभूषण तुमको दिए, उसने बनाया तुमको। हम फॉल्स ह्यूमिलिटी में जीते। ब्रदर मैं सोना नहीं पहनूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं पवित्र हूं, प्रभु के लिए मैंने ये वाव लिया। वो प्रभु तो अपनी दुल्हन को ये सब पहनाता यार। आपने निर्गमन तो पढ़ लिया, वो भी पापी लोगों ने क्या किया वो पढ़ लिया, लेकिन पवित्र परमेश्वर ने क्या किया एजिकियल में वो नहीं पढ़ा। And you define your life based on what sinful people. God never told them give up your gold. They did it. I want you to understand, परमेश्वर अपनी कलीसिया को खूबसूरत करता है। He gave gifts. Everything described there is a New Testament reality. जो आभूषण की बात कर रहा, it is the gifts of Holy Spirit जो उसने हमको दिया है। आगे क्या लिखा है, पढ़िए। फिर तेरा भोजन मैदा मधु और तेल हुआ। तेरा भोजन पहले जंगल में क्या था वी डोंट नो, लेकिन नाउ यू आर फेड रॉयली। सी व्हाट विल ही डू? ही विल चेंज योर ड्रेस, ही विल फर्स्ट क्लीन यू। वो तुझको क्या करेगा? अगर मैं इस वचन को ब्रेक करके आपको बताऊं तो सबसे पहले वो मुझे देखता है और मुझ पर दया करता है, राइट? दया करके मेरे जीवन को बढ़ा देता। विलाप गीत 3 अध्याय में ऐसा लिखा है, हम मिट नहीं गए क्योंकि उसकी करुणा हम पर बनी है, राइट? हम मिट नहीं गई, ये उसकी महाकरुणा का फल है, बाइबल कहती है। यहां पे ये स्त्री मिट नहीं गई, क्यों? क्योंकि परमेश्वर की दया उस पर बनी रही। फिर उस दया में वो बड़ी हो गई। जब वो बड़ी हो गई लेकिन फिर भी उसका ब्लड स्टेन्स उसके बॉडी से गए नहीं, फिर भी वो नेकेड है, फिर भी उसका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हुआ। शी इज जस्ट अलाइव, बट उसका लाइफ स्टाइल चेंज नहीं हुआ। लाइफ स्टाइल कब चेंज हुआ मालूम? व्हेन सेकेंड टाइम गॉड कम्स एंड मैरीज हर, और अपना धार्मिकता का वस्त्र उसको पहना दिया। फिर क्या कर दिया? उससे पहले उससे मैरिज किया, उसको वस्त्र पहना दिया, उसका नग्नता ढक दिया। देन व्हाट डिड ही डू? देन ही वॉश्ड हर, उसको क्लीन किया, उसको शुद्ध किया। उसके बाद उसके ऊपर तेल मल दिया, अनॉइंट कर दिया, उसको तेल मल दिया। उसके बाद क्या कर दिया? उसके बाद उसने उसको आभूषण पहना दिया, खूबसूरत से क्या कर दिए? आभूषण। और अब उसको नए वस्त्र दे दिए। ये वस्त्र नग्नता ढांपने के वस्त्र के अलावा है। ये राइचसनेस के रोप उसको पहनाने के बाद ये अब उसको सूक्ष्म मलमल के वस्त्र पहना दिया। बोला सिल्क तेरा ड्रेस बन गया, रॉयल ड्रेस तेरा बन गया। अब उसने उसको रॉयल्टी बना दिया।
यू सी, पहले उसको धर्मी बना दिया, फिर उसके बाद उसको रॉयल्टी बना दिया, और अब क्या कर दिया, उसको वस्त्र पहना दिए, उसको आभूषण पहना दिए, उसका डाइट बदल दिया। पहले जो डाइट था, पहले जो खाता पीता था, उसको बदल दिया। नाउ द डाइट इज डिफरेंट। यू सी, हर तरफ बाइबल में आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। परमेश्वर पहले मुझे चुनता है, पहले मुझे स्वीकारता है, उसके बाद मुझे बदलता है। पर रिलीजन हमको ये कहता है पहले तुझे बदलना है तो वो तुझे स्वीकारेगा। और कई बार क्रिश्चियन लाइफ में हम इसमें स्ट्रगल करते रहते हैं, राइट? अगर तू बदलेगा ये तो परमेश्वर तुझे स्वीकारेगा, अगर तू ऐसा करेगा तो परमेश्वर तुझे स्वीकारेगा, अगर तू ये करेगा तो परमेश्वर स्वीकारेगा। अरे इस लड़की को परमेश्वर ने एक भी बात बदलने के लिए नहीं बोला, वो जैसी थी वैसे उसको उसने स्वीकार लिया। जब उड़ाऊ पुत्र आया बाप के पास, तो बाप ने पहले ये नहीं बोला जाके नहा के आ, फिर गले लगाता। क्या किया? दौड़ा उसके पास और उसको सीने से लगा दिया। सुअर के साथ रह के आया था वो, उसमें कोई परफ्यूम की स्मेल आ रही होगी क्या? कैसा था? मैला गंदा, दाढ़ी के बाल बड़े हुए, न जाने कितने दिन से नहाया नहीं, सुअरों के साथ रहता, सुअर का खाना खाता, पता हो कितनी दुर्गंध उसमें से आती होंगी। लेकिन बाप का प्यार उसके जीवन के लिए, उसकी परिस्थितियों से, उसके चॉइसेस से, उसके हालातों से बढ़कर है। बाप ने उसको सीने से लगा लिया। फर्स्ट ही एक्सेप्टेड, और जब उसको एक्सेप्ट कर लिया तब बोला इसको शावर दो, इसको नए कपड़े पहनाओ, इसको नई अंगूठी दो, इसको नए जूते पहनाओ, ड्रेस हिम लाइक रॉयल, और चलो पार्टी करते हैं। He did a great party. You see, all throughout Bible, you'll find love of God first, change of life next. All throughout the Bible. समझ आ रहा आपको? है ना? इसलिए प्रभु के पास आते समय हम लोग सोचते रहते, यार आई एम नॉट होली इनफ। अगर हमने पाप कर दिया तो प्रार्थना करने आते क्या? प्रभु भोज में आते क्या? But do you know something? Do you know something incredible? पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते समय में ये बात कह रहा है कि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची जो मैंने तुम्हें पहुंचा दी। जिस रात वो पकड़ाया गया उसने रोटी ली और ये कहकर तोड़ी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है, ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है। जब कभी इसमें से खाओ पियो, किसकी यादगारी के लिए? जोर से बोलो। पर हम क्या याद करते हैं? हम खुद के पाप याद करते हैं। और पौलुस कहता इस कारण कोई अनुचित रीति से इसमें भागीदारी ना हो। आपको मालूम अनुचित रीति से भागीदारी होना क्या है? अनुचित रीति से प्रभु भोज की ब्यारी में आना और अपना ध्यान यीशु पे लगाए बगैर खुद पर लगाए रखना, वो अनुचित रीति है। जैसे वो 5 कुंवारियां अपना ध्यान दूल्हे पे लगाना छोड़ के खुद के दिए पे लगा के बैठे। हम भी प्रभु भोज में आते, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पे लगाना छोड़ के मैंने कैसा जीवन जिया उस पे लगा देते। यू सी, वो अनुचित रीति से लेना है। और बाइबल कहती है इस कारण बहुत से लोग दोषी है प्रभु की ब्यारी में। वी नीड टू बी केयरफुल। जब हम परमेश्वर के वचन को स्टडी करते हैं, अगर उसके स्वभाव से नहीं स्टडी करेंगे ना, तो आप सब चीज को रिलीजियसली इंटरप्रेट करेंगे और हर चीज में अपने लिए सीमाएं बना देंगे। परमेश्वर का वचन ये कहता है उसने मंदिर के पर्दे को ऊपर से नीचे तक फाड़ डाला। नाउ देयर इज नो सच थिंग लाइक मोस्ट होली प्लेस। आप समझ रहे? उसने वो डिवीजन हटा दिया। अब जब उसने हटा दिया तो हम क्यों बना के रखे उसको? When Jesus removed it, why are you building it? Why are you creating it? क्योंकि हमारा दिल दिमाग ये कहता नहीं नहीं नहीं, हमको उसी में रहना है, हमको उसी में रहना है। We don't realize उसने हमसे इतना प्यार किया कि जब हम नंगे थे, लहू में थे, दुर्गंध में थे, त्यागे हुए थे, He accepted me first. He accepted me. He married me. Then He changed me. हमारा दूल्हा ऐसा है जिसके लिए दुल्हन को तैयार होना नहीं पड़ता, वो दूल्हा दुल्हन से शादी करके फिर उसको रेडी करता। It's different than the worldly standards. Hallelujah. That is the Savior Jesus that we serve. वो है आपका और मेरा प्रभु जो आपसे प्यार करता, जो आपका दीवाना है और फिर आपको बदल देता। सोचो उसकी हालत कैसी थी, नंगी पड़ी थी, लहू में थी, बदबू में थी, बुराई में थी। नाउ सडनली शी इज लाइक अ क्वीन।
क्राउन है गोल्डन, गोल्डन नेकलेस है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरीज पहनी हुई है, सबसे महंगे वस्त्र पहनी हुई है, जूते पहनी हुई है बैजर स्किन के। नाउ थिंक अबाउट, शी इज नो लॉन्गर द पर्सन शी यूज्ड टू बी। और उसमें स्त्री ने क्या किया बताओ? हाँ, जस्ट वन थिंग, शी कोऑपरेटेड हिम। जो वो करना चाहे उसको करने की अनुमति स्त्री ने उसको दे दी। All she had to do was willingly submit. आगे पढ़ो क्या हुआ? फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ, और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई, और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई। Listen carefully. तब तू रानी होने के योग्य हो गई, and now you became famous. You think? Now you became famous. पूरे अन्य जातियों में लोग तेरे बारे में चर्चा करने लगे। Suddenly your ministry began. First he changed you, he changed your life, now he anointed you, and suddenly you became famous now. हर जगह, because you were like queen now. आगे देखो क्या लिखा है? और तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था, तू अत्यंत सुंदर थी। तू अत्यंत सुंदर क्यों थी? तेरे कार्यों के कारण? वो प्रताप के कारण जो किसने दिया था? जोर से बोलो। जो यीशु मसीह ने तुझे दिया ना, उसके कारण तू सुंदर है, तेरे कामों के कारण नहीं है। इफिसियों, वहीं पे रुकना और कोई और खोले इफिसियों 2 अध्याय इसका 8वां वचन। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या लिखा है ये? विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से। बाजू वाले को देख के बोलो, आपका उद्धार आपकी ओर से नहीं है। इसलिए स्टॉप स्ट्रगलिंग इन क्रिश्चियन लाइफ। बहुत सारे लोग मसीह जीवन में इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, दे नॉट एंजॉयिंग द बेनिफिट्स ऑफ व्हाट जीसस डिड फॉर देम। दे स्टिल स्ट्रगलिंग। ओ, आज मैंने 4 घंटा प्रार्थना नहीं किया तो परमेश्वर मूड खराब हो गया। यानी उन्होंने परमेश्वर को इतना मूडी बना रखा है कि वो बेचारा कभी खुश ही नहीं रहता। उनका परमेश्वर के 12 हमेशा ही बजे रहते। क्यों? आज सुबह में 4 बजे प्रार्थना नहीं किया, उसको गुस्सा आ गया। अरे यार, तुम्हें लगता परमेश्वर ने अपने इमोशन का रिमोट कंट्रोल तुमको देके रखा है कि जब चाहो तब तुम चैनल चेंज करते रहो? हाँ, हेलो। God does not make you and my works remote control of his emotions. यीशु मसीह ने कहा, I am the Lord who changes not. कल, आज और युगानुयुग एक सा है वो। आपके करतूत उसके इमोशंस को नहीं बदलते, उसके इमोशंस आपके करतूत को बदल देते। Do you realize that? You got to realize, हमने रूट को फ्रूट बना दिया और फ्रूट को रूट बना दिया, और कंफ्यूज होके क्रिश्चियनिटी को ऐसा एक पैरालाइज्ड रिलेशन बना के रखा जो कोई काम का नहीं। But God is calling us to a vibrant living relationship of love. वो उस दीवानगी के प्रेम में हमको बुला रहा है। क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? आगे पढ़ो। नहीं, इफिसियों का ही। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए। लिसन, परमेश्वर का वचन यह क्या कह रहा? हमने अपने कार्यों के कारण नहीं कमाया, उसके अनुग्रह के द्वारा हमें विश्वास से ये बातें प्राप्त हुई है। हमारी ओर से नहीं है, उसकी ओर से ये है। हमने अपने कार्यों से नहीं कमाया। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति घमंड करे। ब्रदर, लेंथ के दिनों में मैं 40 दिन उपवास करता, तो मैं क्या करूं? करता तो तेरे 40 दिन के उपवास तुझे किसी से भी ज्यादा पवित्र नहीं बनाते। डू यू नो दैट?
तू 40 दिन से उपवास कर या 400 दिन उपवास कर, ये तेरे कामों से नहीं है। ये किसके कामों से है? हाँ, यीशु के चेलों के विषय में फरीसी आकर यीशु मसीह से पूछना दे रहे, यूहन्ना के चेले उपवास करते, तेरे चेले उपवास नहीं करते क्या? तो क्या बोला? इसका मतलब क्या है? जब दूल्हा उनके साथ है तो उपवास करने की क्या जरूरत है उनको? जब दूल्हा चला जाएगा तब वो उपवास करेंगे, पर आज मुंह लटका के रहने का दिन नहीं है। नो लिसन वेरी केयरफुली, दूल्हे का पिक्चर एजिकियल में है, 16 अध्याय में। दूल्हा उस दुल्हन को मैदे का खाना खिला रहा, तेल का खाना खिला रहा, हनी का खाना खिला रहा। डू यू सी वन थिंग? ही इज इनटू फीस्टिंग। यूहन्ना आया, उसके बाद यीशु मसीह आया, तो क्या कहने लगे यीशु मसीह के बारे में? पियक्कड़ और पेटू है। इसका मतलब क्या था? खाते पीते मजे में था यीशु मसीह। सुनो, हमारा दूल्हा ना ऐसा है, एजिकियल 16 जैसा, मस्त मजे में। वो सेलिब्रेट करता है आपको, वो आपको सेलिब्रेट करता। मालूम, पौलुस चाहता था कि ये रेवलेशन कलीसिया को मिले, कुलुसियों की, और बोला हमारी ये दुआ है कि तुम परमेश्वर के थलीमा को जान लो, दैट ही डिलाइट्स इन यू, कि वो तुम में रिजॉइस करता। इसलिए तुमको जब पाप में देखा तो स्वर्ग छोड़ के तुम्हारे लिए पृथ्वी पे उतर आया। इसलिए जब तुमको घिनौने काम में देखा तो उसने तुमसे लज्जा नहीं की, तुमको स्वीकार लिया। जब पाप बढ़ गया तो उसका अनुग्रह और भी बढ़ गया। और जब उसने तुम्हारे साथ कवनेंट में आ गया ना, एक नई वाचा तुम्हारे साथ पहले बनाई, उसके बाद तुम्हारे चरित्र को बदल दिया, उसके बाद तुम्हें धोकर शुद्ध कर दिया, उसके बाद तुम्हें आभूषण पहना दिए, उसके बाद तुम्हें क्वीन के जैसा खड़ा कर दिया। दैट you need to know how much he loved you, कितना तुमको प्यार किया। तुम्हें यह जानना है, हमारी यह इच्छा है कि तुम ये जान लो परमेश्वर ने तुमसे कितना प्यार किया है, so that you stop trying to become acceptable. You don't have to try to become acceptable, you already are acceptable. उसने दीवानों की तरह तुम्हें प्यार किया, स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे आ गया। और क्या चाहिए? और क्या चाहिए? और क्या सबूत चाहिए? हम अपने घर में लगा के रखते हैं। मैंने पूछा, परमेश्वर तुम मुझसे कितना प्यार करता? उसने दोनों हाथ फैलाए और अपने प्राण छोड़ दिए। हम लिखते तो है दीवालों पे ये बात, पोस्टर में डाल के रखते हैं, बट डू वी रियली रियलाइज दैट दैट्स द रियलिटी दैट गॉड लव्ड यू एंड आई? Paul says, church, get to know the thalima of God, get to know that he delights in you. परमेश्वर ने जब तुझे देखा ना, तब बोला live, because he delighted in you. जब तुझे देखा तू लहूलुहान थी, नंगी थी, तेरे बाल आ गए थे, तेरी छाती भर गई थी, तू पूरी वयस्क हो गई थी, you were ready for love, but you were still naked. He didn't worry about anything. What did he do? He hid your nakedness first. You did not pray for it. तूने प्रार्थना नहीं की, तूने उपवास नहीं किया, तूने कोई भी काम परमेश्वर को, you did not give an offering to God. इसलिए रोमियो 11:33 में क्या लिखा है? आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह, या उसके काम कैसे अगम है। या इससे पहले उसे किसी ने कुछ दिया है जिसका मुबदला उसे कुछ दिया जाए? हाँ? Nobody gave him anything. He looked at us and had compassion. उसने उसको वस्त्र पहना दिए, उसके बाद उससे वाचा बांधी, और वाचा बांधने के बाद, उससे विवाह होने के बाद क्या किया? First thing, he cleansed her. Hallelujah. उसने हमें शुद्ध कर दिया. Then he dressed us. Royal apparel पहना दिए, मल्टी कलर्ड apparel पहना दिए. फिर क्या कर दिया? उसने जेवर पहना दिए. फिर क्या कर दिया? उसने जूते पहना दिए. फिर क्या कर दिया? उसने मुझे रानी बनाकर खड़ा कर दिया. मेरी पूरी आइडेंटिटी बदल दी. डू यू सी? मेरी पूरी पहचान बदल दी. आगे क्या हुआ? एजिकियल में वापस, परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवारी के कारण व्यभिचार करने लगी. See what happened. See what happened. He did everything for you, but what you did? एजिकियल यरूशलेम शहर से ये कहे, मैंने तेरे साथ ऐसा ऐसा किया,
But you know what you did? You became boastful of your pride. मैंने जो तुझे दिया उसको लेके तू घमंडी बन गई. That is what Paul is writing to the church of Corinthians. पहला कुरिन्थी 10वां अध्याय में, कोई चौकस रहे, गिर ना जाए. Why? You need to always submit to the authority and the love of Christ. अगर तुम बोलेंगे नहीं मैं सुंदर हूं इसीलिए उसने मेरे पे ध्यान दिया, मैं ये हूं इसलिए ऐसा हूं, आई एम स्पेशल, आई एम दिस, आई एम दैट, बेटा ये आई एम लेके गिर जाएगा. जब तक मैं मसीह में अपने आप को हूं तब तक मैं सुरक्षित हूं. मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते. जो डाली मुझसे अलग हो जाती है उसे लोग आग में झोंक देते हैं. You see, we need to live in that arena where God has accepted us and loved us, and we live under that submission of His divine love. यदि हम उस सबमिशन में नहीं जिएंगे प्रियो, हम गिर जाएंगे, हम गिर जाएंगे. जब कभी आपकी नजर खुद पे आएगी आप गिरोगे. वो 5 कुंवारियां खुद की हालत को देखी, गिर गई. पतरस खुद को देखा, गिर गया, पानी में डूबने लग गया. राइट? ये लड़की का क्या हुआ एजिकियल में? तू खुद को देख के क्या कहने लगी? मैं बहुत सुंदर हूं. एंड व्हाट हैपेंड? योर फोकस फ्रॉम योर ब्राइडग्रूम टर्न्ड ऑन योरसेल्फ. घमंड आ गया और क्या हो गया? तू गिर गई, तू गिर गई. यू नो, एक जवान लड़के ने ख्वाहिश की थी कि जब उसकी शादी होगी वो शादी की सुहागरात में अपनी पत्नी को 9 लाख एक हीरो का हार देगा. उसने बड़ी मेहनत करके पैसे बनाए और एक 9 लाख हार खरीदा और शादी की सुहागरात में बिस्तरों पे बड़ी सुंदर तरीके से अपनी पत्नी को उसने ये हार दिया. उसकी पत्नी इतना खुश हो गई वो हीरो का हार देख के. उसने जिंदगी में हीरो का हार कभी देखा नहीं था. मैगजीन्स में देखा था, फोटोज में देखा था, टीवी में देखा था, लेकिन व्यक्तिगत बार बार पूछे ये मेरा है, ये मेरे लिए? बोला हाँ ये तेरे लिए. हस्बैंड ने उसको दिया. वो उठी, बोली पहन लूं? हाँ. पहन के दिखाऊं? हाँ पहन. तब वो पहनी और शीशे के सामने जाकर बैठ गई उसको पहन के. और मालूम देखने लगी और हस्बैंड को देख रही, अच्छी दिख रही हूं मैं? बोले हाँ बहुत सुंदर दिख रहा. मैं कैसी लग रही हूं? बहुत खूबसूरत दिख रहा. और धीरे 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 क्या हुआ? उसने 1 घंटा आईने के सामने बिता दिया, 2 घंटा आईने के सामने बिता दिया, 3 घंटा आईने के सामने बिता दिया. आखिर क्या हुआ मालूम? पूरी रात वो आईने के सामने हीरो को देखते हुए उसने बिता दी. देने वाले को भूल गई. डू यू थिंक पति को बहुत अच्छा लगा होगा देखे? हाँ, खुश हो गया होगा वो? क्या सोचा होगा पति ने? परमेश्वर जेरूसलम से कहता, आई गेव यू एवरीथिंग एंड येट यू आर नॉट लॉयल टू मी. मैं सब कुछ तुझे दिया फिर भी तू व्यभिचार में चली गई. तू काय में चली गई? काय में चली गई? व्यभिचार का मतलब है बिकमिंग डिसलॉयल. बिकमिंग डिसलॉयल. बोलता तू व्यभिचार में चली गई, है ना? कम विथ मी 1 Corinthians chapter 10 जो हमारा थीम वर्स है, 6वां और 7वां वचन पढ़िए. ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्त पूजने वाले बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे. ना क्या बनो? मूर्ति पूजा का मतलब क्या है? जीवते परमेश्वर को छोड़ना और किसी और को जाके दंडवत करना मूर्ति पूजा है. राइट? मूर्ति पूजा है. इन अदर वर्ड्स, बिकमिंग डिसलॉयल टू द वन हु क्रिएटेड यू and going with someone else who has nothing to do with you. एजिकियल की ये स्त्री क्या करने लगी? डिसलॉयल हो गई उस पति के प्रति जिसने उसको दीवानों की तरह प्यार किया, जिसने उसको सब कुछ दिया. उसको डिसलॉयल हो गई. बाइबल कहती है डोंट बिकम डिसलॉयल. अडल्ट्री में ना जाओ, आइडोलेट्री में मत जाओ. आगे पढ़ो क्या लिखा है. जैसा लिखा है कि लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे. अब वहां पे वो जो खेलने कूदने का वर्ड है ना, इट इज लाइक दे रोज अप only to indulge themselves into more घिनौनी एक्टिविटीज में. उसके बाद में लिखा है सेक्सुअल इमोरलिटी में मत जाओ. ये स्त्री एजिकियल की क्या करने लगी बताइए? एजिकियल 16 अध्याय में आ जाओ.
क्या करने लगी वो? उसने इस दूल्हे को छोड़ा और क्या करने लगी? दूसरों के साथ कुकर्म करने लगी। व्हाट डू यू थिंक? दूल्हे ने क्या करना चाहिए? जोर से बोलो। दुल्हन को छोड़ देनी चाहिए, राइट? क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। दिस इज व्हाट एवरी वन ऑफ अस एक्सपेक्ट्स। यदि हम डिसलॉयल हो जाएंगे तो वो भी डिसलॉयल हो जाएगा, वो बोलेगा जाओ मुझे तुम नहीं चाहिए। बट आई वॉन्ट यू टू रीड समथिंग। पढ़िए मेरे साथ एजिकियल का ही 16 अध्याय का। इसमें अगर आप पढ़ते जाएंगे ना तो पूरा चैप्टर भर उसने किस किस के साथ कुकर्म किए वो सारे वृत्तांत लिखे हुए हैं। लेकिन एंड में आ जाओ 60 वचन पे, 60। तो अभी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। You know what is God saying? You remember that day? जिस दिन तू लहू में पड़ी थी। I made a covenant with you that day. And God is saying, तूने मेरे साथ छिनाल किया, तूने मुझे छोड़ा, तू बाकी सबके साथ आइडोलेट्री में चले गई, सबके साथ अडल्ट्री में चले गई, तूने बहुत घिनौने काम किए, बट तो भी मैं तुझे त्यागूंगा नहीं। What will I do? I will remember my covenant. I will remember my covenant. मैं अपनी वाचा को स्मरण करूंगा जो मैंने बचपने में तेरे साथ बनाई थी, और तेरे साथ वो सदा की वाचा मेरी रहेगी। In other words, hey, I'm not going to divorce you just because you did not change. What is he saying? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। I will love you. पौलुस कहता है तुम जानो परमेश्वर के थलीमा को, वो तुम्हारा इतना दीवाना है कि तुम्हारे अधर्म के काम के कारण वो तुम्हें छोड़ता नहीं है। आगे क्या लिखा है, पढ़ो। और जब तुम अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी, और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु ये तेरी वाचा के अनुसार ना करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूं। देखो क्या बोला, मैं अपनी वाचा तेरे साथ क्या करूंगा? नाउ टेल मी वन थिंग, ये वाचा उस स्त्री के बिहेवियर पर आधारित है या वाचा करने वाले के कैरेक्टर पर आधारित है? आर यू श्योर? हाँ, ये वाचा किस पे आधारित है? वाचा करने वाले के कैरेक्टर पर आधारित है कि जिससे वाचा कर रहा है उसके बिहेवियर पर आधारित है? आर यू श्योर? आर यू 100% श्योर? तुम्हें क्या लगता, यीशु मसीह ने जिस दिन बोला ये मेरे लहू में नई वाचा है, वो तुम्हारे बिहेवियर पर आधारित है या उसके कैरेक्टर पर आधारित है? हाँ, यीशु के कैरेक्टर पर आधारित है। डू यू वांट टू नो व्हाट इज हिज कैरेक्टर? 2 तिमोथी इसका 2 अध्याय 13 वचन। 2 तिमोथी 2:13। यदि हम विश्वासी भी हो तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकते। हेलो, क्या लिखा है आपके बाइबल में? 2 तिमोथी 2:13। यदि हम अविश्वासी भी हो तो भी वो विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो अपने आप का इनकार नहीं कर सकता। दिस इज योर सेवियर जीसस। ये है तुम्हारा परमेश्वर। परमेश्वर पिता का स्वभाव ये है, आपकी वफादारी उसको वफादार नहीं रखती, आपकी बेवफाई उसको बेवफा नहीं बनाती है। इनफैक्ट आपका चाल चलन से उसके इंटेग्रिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ ही डिसाइडेड टू लव यू, इट इज अ डन डील। डू यू सी व्हाट हैपेंड? अगर कोई व्यभिचार का पाप करे विवाह में, हम उसको डिवोर्स दे देते, लेकिन परमेश्वर डिवोर्स नहीं देता। वंस एक्सेप्टेड, हमेशा के लिए एक्सेप्ट कर लेता। And he says, listen, I will remain loyal to you. वापस आओ एजिकियल में। जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे
फिर कभी मुंह ना खोले। देखो क्या लिखा है, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो जाए। व्हाट इज गॉड सेइंग? तू लज्जित कैसे होगी मालूम है? तुझे अगर मैं त्याग दूंगा तो तू नहीं बदलेगी, लेकिन अगर मैं मेरी भलाई तेरे साथ कंटिन्यू करूंगा तो तू बदल जाएगी। इसलिए परमेश्वर का वचन लिखा है, उसकी भलाई मनुष्य को पश्चातापी हृदय देती है। द बाइबल सेज गुडनेस ऑफ गॉड लीड्स मैन टू रिपेंटेंस। पश्चाताप में कौन लेके जाता? जोर से बोलो। दंड के कारण पश्चाताप मनुष्य करता है या परमेश्वर की भलाई के कारण? इट्स ब्यूटीफुल टू सी व्हाट गॉड कैन डू इन आवर लाइफ। मेरे प्रियो, पौलुस कलीसिया को लिखते समय में यही बात सिखाना चाह रहा, गेट बैक टू दैट प्लेस वेयर योर फाउंडेशन इज क्राइस्ट। और जब उस फाउंडेशन पे आप अपना जीवन जिएंगे, आपका आचरण बदलने लगेगा। बिकॉज ही हैज मेड हिज माइंड, ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। आपने अगर गलत कर दिया, ही इज नॉट चेंजिंग हिज माइंड ऑन यू। तुम्हें मालूम है परमेश्वर को हमारे पाप से नफरत क्यों है? पता है क्यों है परमेश्वर को पाप से नफरत? क्योंकि पाप हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर देता और हमें उससे दूर लेकर जाता। दैट्स व्हाई ही हेट्स सिन। परमेश्वर क्यों नहीं चाहता कि हम पाप ना करें? Why does he want that we should not sin? क्योंकि उसको मालूम है यदि तू पाप करेगा ना तो वह पाप तुझको मुझसे दूर ले जाएगा। तुम्हें मालूम है हमारा पाप परमेश्वर को हमसे दूर नहीं ले जाता, हमको परमेश्वर से दूर ले जाता। आदम को रोज परमेश्वर मिलने आता था ना, उसके पाप करने के बाद भी आया ना? हाँ, पाप होने के बाद भी आया ना? इसका क्या मतलब है? हमारे पाप उसको हमसे दूर नहीं ले जाते। आप कहोगे ब्रदर यशाया में तो लिखा है, यशाया में 59 में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर का हाथ ऐसा छोटा नहीं हो गया कि उद्धार न कर सके, न वो ऐसा बहरा हो गया कि वो सुन न सके, पर तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुम्हें परमेश्वर से ऐसा दूर कर दिया। उसने अपना मुंह तुमसे ऐसा फेर लिया कि वो तुम्हारी न सुनता न तुम्हारी ओर देखता है। दिस वॉज योर कंडीशन। यशाया ये कह रहा है। बट 2 वर्सेस के बाद व्हाट हैपेंस? ही सेज बड़ी दया करके मैं अपने मुख को तेरी ओर फेर लूंगा और तुझे वापस अपना लूंगा। हालेलुया। व्हाट इज बाइबल सेइंग टू अस हियर? होशे की किताब पढ़े आपने? होशे की किताब में परमेश्वर का वचन होशे से कहता, होशे एक काम कर, गोमर से जाके शादी कर। गोमर कौन है? एक प्रोस्टिट्यूट है, और उससे वैसे प्यार कर जैसे मैं अपने लोगों से प्यार करता हूं। पर वो गोमर वापस जाती है और बाजारों में बैठ जाती है, वापस प्रोस्टिट्यूशन में चले जाती है, और परमेश्वर उससे कहता है होशे गेट अप, पैसे लेके जा, उसको खरीद के दुगने दाम पे लेके आ और उससे वैसे प्यार कर जैसे मैं इस्राएल से प्यार करता हूं। माय फ्रेंड, इट्स अ ग्रेट लव स्टोरी दैट गॉड हैज कॉल्ड अस। इसलिए पौलुस कहता है चर्च को, चौकस रहे कोई गिर ना जाए, चौकस रहे कोई गिर ना जाए। We have to be grounded in the love of Christ. We have to be grounded in His love, acceptance, knowing He has accepted me. अब क्योंकि अनुग्रह बढ़ गया, क्या मैं पाप करता रहूं? कदापि नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है। Amen? Are you understanding, my friend? आज सुबह मेरे मन में यह था to help you correct the image of God in your eyes. कि आपकी मैं सहायता करूं कि परमेश्वर कैसा है आप देखने पाएं, कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है आप देखने पाएं।